हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में बिजी होंगे। तो अब आप अच्छे से अपनी तैयारी करने में लगे होंगे। और लास्ट टाइम की प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अब तो वैसे भी लास्ट 7 डेज रह गए हैं KVS TGT एग्जाम को। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी हिंदी की NCERT पूरी कंप्लीट कर ली है और ये मैंने 2 बार अपनी पढ़ ली है अच्छे से। और मैं तीसरी बार दोबारा से रिवीजन स्टार्ट कर दी है। अब मैं पूरी मतलब पूरे लेसन नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ उनके लेखक परिचय, उनकी रचनाएं हैं जो वो पढ़ रही हूँ। और थोड़ा सा जो भी लेसन के बीच में है, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है उनको देख रही हूँ। और साथ में अपने व्याकरण के जो मेरे चैप्टर रह गए हैं वो पढ़ रही हूँ। बाकी मेरा हिंदी की NCERT पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। बस अब थोड़े से व्याकरण के चैप्टर रह गए हैं मेरे, जो अलंकार हैं और संधि हैं और थोड़ी सी क्रिया विशेषण के वाक्य उपबंध है जैसे, वो रह गए हैं। और साथ में पर्यायवाची और मुहावरे काफी सारे हैं। ये मेरी जो मैंने आपको बुक बताई थी उसमें मतलब 600 के करीब सारे मुहावरे, लोकोक्तियां, पर्यायवाची हैं। तो टाइम लग रहा है उनको पढ़ने में। वैसे मैं एक एक बार ही रिवाइज कर रही हूँ, उनको बस देख रही हूँ। तो अब आते हैं पेडागोजी पे। मैंने पेडागोजी के भी हाफ से ज्यादा मतलब चैप्टर पढ़ लिए हैं। और साथ साथ में मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे, कल दिया था। वो मॉक टेस्ट में क्या हुआ, मैंने सबमिट भी कर दिया लेकिन मैंने उनके सोल्यूशन नहीं देखे और दोबारा से री अटेम्प्ट पे क्लिक कर दिया। और वो सारे के सारे जो मेरे, मैंने चेक करने रह गई कि मेरे कहाँ कहाँ से क्या गलती हुई है। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से री अटेम्प्ट करूंगी और देखूंगी फिर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके क्या राइट आंसर है। तो फ्रेंड, जो TGT हिंदी जो मेरा सब्जेक्ट है और साथ में पेडागोजी, ये तो हो गए हमारे मेन सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो है इंग्लिश है 10 नंबर की आएगी। उसके अलावा अलग से सब्जेक्ट के अलावा हिंदी आएगी जो 10 नंबर की है। चलो हिंदी तो इसके साथ मेरी प्रिपेयर हो जाएगी। इंग्लिश के भी मैं चैप्टर देख रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास जो बुक है नीतू मैम की, उस बुक से पढ़ रही हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। रीजनिंग के लिए मैं नहीं कर रही हूँ प्रैक्टिस। मैंने जो मॉक टेस्ट दिया था कल, उसी में मेरी प्रैक्टिस हो गई थी। 5 क्वेश्चन कर लिए थे जिसमें से मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आए थे। और रही कंप्यूटर की मैं सोच रही हूँ कल एक बार पूरी रिवीजन कर लूँ, क्योंकि अभी मैंने कंप्यूटर को टच नहीं करा है, उसको भी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, इस बार मैं अच्छे से अपना टाइम यूटिलाइज कर रही हूँ और टेंशन फ्री होके अपनी स्टडी कर रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम जैसे मैंने नवोदय में प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी और टेंशन की वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाई थी कुछ। और नया सिलेबस करने लगी थी, जो पुराना था वो रिवाइज नहीं किया था। नया सिलेबस कुछ मतलब समझ में नहीं आया और पुराना पढ़ा नहीं, तो मेरा नुकसान हुआ। तो अब मैंने ऐसा नहीं किया है। मैं अब सारा कुछ पुराने वाला रिवाइज कर रही हूँ अपना। वैसे नया तो कुछ रह ही नहीं गया था, मैंने ऑलमोस्ट एक बार अपना सिलेबस सारा खत्म कर लिया था। तो मैंने इस बार ये अपनी स्ट्रेटेजी रखी थी पढ़ाई की। नवोदय में मेरे से गलती हो गई थी, पूरा 1 मंथ पढ़ा था नवोदय के एग्जाम में और मैं इतनी टेंशन में आ गई थी ना कि मैंने 15 दिन ऐसे ही खराब कर दिए अपने। सारा कुछ नया रिवाइज कर सारा कुछ नया पढ़ने में और पुराना रिवाइज नहीं हुआ। तो चलो कोई बात नहीं, जो हम अपनी पिछली गलतियों से ही सीखते हैं और सीखते ये हैं कि हम आगे वैसी गलती ना करें। तो मैं वही अब कर रही हूँ, तो फटाफट अपना रिवाइज कर रही हूँ। बाकी जो कम मार्क्स के हैं उनके ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, बस मॉक टेस्ट में ही कर रही हूँ, उनकी जो प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो और फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं करंट अफेयर्स की भी कल मैंने अक्टूबर और नवंबर मंथ की क्वेश्चन वन लाइनर पढ़े थे। और रही बात जीके का, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है और हम नहीं कर सकते उसको। अब जीके के लिए तो 1 साल भी टाइम मिले ना तब भी कंप्लीट नहीं होएगी। तो जीके तो मैं टच ही नहीं कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि जीके तो ना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो और पेडागोजी पे, यही सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि आप अच्छे से अपनी NCERT पढ़ लीजिए, क्योंकि NCERT से ही पेपर बन रहा है। और जिन्होंने नहीं अभी तक अच्छे से पढ़ी है, उसे डिटेल में नहीं पढ़ी है, तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी भी थोड़ा टाइम है, आप अपनी ख़त्म कर सकते हैं NCERT। तो हिंदी में तो देखिए जीवन परिचय और उनकी जो लेखकों की रचनाएं हैं वो ही अच्छे से पढ़ना है। बाकी तो आप जल्दी जल्दी बीच का जो पार्ट है वो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगी NCERT। और मैंने अभी जो डिपार्टमेंटल का पेपर देखा था तो उसमें
मतलब रामायण और महाभारत से तो कोई क्वेश्चन पूछे ही नहीं थे। बस बाकी जो बसंत भाग में से पूछे थे, जो तीनों बसंत भाग हैं, 1 और 2 3, और क्षितिज जो दोनों हैं कृतिका से पूछे थे। पर रामायण महाभारत और भारत एक खोज से तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। हाँ, व्याकरण के क्वेश्चन पूछे थे बहुत सारे, मतलब हाफ हाफ थे। पर फिर भी मैं ये अपनी बुक्स पढ़ रही हूँ। और शासन में जो अलग से टॉपिक दिए थे, निबंध लेखन, एक था पत्र लेखन, ये सारी चीजें भी पढ़ रही हूँ मैं साथ में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी, और मैंने इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लिया है और तीसरी बार बिल्कुल भी पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी पढ़नी है क्योंकि पता है क्वेश्चन इनमें से ही आएंगे। तो दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी अब दिल का क्या करें, अब पेपर तो माइंड से करना है। ये है 9th क्लास की क्षितिज भाग 1, और मैंने ऑलमोस्ट गद्य भाग कर लिया है। अब मैं कविताएं पढ़ रही हूँ, उनके जो भावार्थ हैं वो भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा था जो भी डिपार्टमेंटल का पेपर हुआ था तो उसमें एक लाइन दे के उसका बारे में पूछा गया था। तो मैं अच्छे से अभी पढ़ रही हूँ। वैसे मैंने पहले भी पढ़े थे, तो जब सेकंड बार पढ़े थे तो मैंने कविता पढ़ी थी, और इस बार मैं जब दोबारा पढ़ रही हूँ तो मैं इसके पूरे भावार्थ भी पढ़ रही हूँ, और जो इसके पीछे ये भाषा की बात है ये भी सारा देख रही हूँ मैं, और ये जो इसकी शब्द संपदा है ये भी पढ़ रही हूँ, मतलब वर्ड मीनिंग है ये। सिलेबस बहुत सारा है, कई बार तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं और पूरा दिन निकल जाता है, और फिर ऐसा लगता है कि अरे इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वो कैसे करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बुक्स हैं। क्षितिज भाग 2 है, और ये कृतिका भाग 2 है, ये 10th की है, और ये है बसंत भाग 1, बसंत भाग 2, बसंत भाग 3, महाभारत, और एक भारत की खोज। ये है मेरे पास, ये है भारत की खोज। मेरे पास 2 बुकनी हैं, एक तो है रामायण की, बाल रामायण, और साथ में मेरे पास नहीं है 9th क्लास की कृतिका। मैंने वैसे ये ऑनलाइन मंगवाई थी बुक्स, और ये 2 बुक्स मुझे नहीं मिली वहाँ पे, तो मैं इसको अब फ़ोन पे ही पढ़ लूँगी। ये देखिए मेरे बेटे की अलमीरा थी ये, और उसका ऊपर का जो कवर था वो फट गया। मैंने इसको बुक रैंक बना लिया, और इसको मैं जहाँ मर्जी मैं पढ़ती हूँ अपने साथ ही इसको यहाँ पे खड़ा कर लेती हूँ बेड के पास, तो मुझे बार बार उठना नहीं पड़ता। मैं बुक्स उठाती हूँ, पढ़ लेती हूँ, रख लेती हूँ यहीं पे। देखा आपने मैंने कितने अच्छे से चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी इसको पीछे स्टोर में रख दूँगी, लेकिन फिर मुझे एकदम से माइंड में आया कि मैं अपनी बुक्स रख देती हूँ, बार बार उठ के लेके आनी पड़ती है बुक्स। तो मैंने इसको रख दिया, और ये मतलब इसके पहिए लगे हुए हैं, जहाँ मर्जी इसको ले जाओ, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ खड़ी कर लो। आज संडे था और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो आदि उनके साथ ही बिज़ी है, तो मुझे आज अच्छे से टाइम मिल गया दोपहर को पढ़ने का, नहीं तो मुझे तंग करता है। जिस दिन विशाल घर पे होते हैं, आदि अपने पापा के साथ ही लगा रहता है, तो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता और आराम मिल जाता है काफ़ी। अभी दोनों सो रहे हैं। सुबह विशाल भी जल्दी उठ गए थे और आदि भी जल्दी उठ गया था। इसका यही है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जल्दी उठ के बैठ जाता है। तो चलो कोई नहीं, उसने मुझे तंग तो नहीं किया क्योंकि अपने पापा के साथ लगा रहा और मुझे टाइम मिल गया पढ़ने का। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पीआरटी के बारे में। तो पीआरटी में तो बाकी सारे सब्जेक्ट सेम ही हैं, इंग्लिश, हिंदी, पेडागोजी हो गया, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और हो गया ये कंप्यूटर। लेकिन ईवीएस और मैथ अलग है, और ईवीएस और मैथ में से मैथ मेरा वीक सब्जेक्ट है, जिसको मैं अभी थोड़ा इग्नोर ही कर रही हूँ। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूँ मैथ की भी, क्योंकि 20 या 30 मार्क्स का मैथ होगा पीआरटी में भी। तो अभी वैसे फ़िलहाल मैंने ईवीएस भी अभी नोट्स तो बना लिए, पर अभी मैंने उसको मतलब एक बार तो पढ़ लिया, पर अभी दोबारा रिवाइज नहीं करा। मैं ज़्यादातर अपने हिंदी सब्जेक्ट पे फोकस कर रही हूँ, जो पहले टीजीटी का पेपर है उसकी तैयारी कर रही हूँ। फिर उसके बाद जो भी टाइम मिलेगा वो ईवीएस और मैथ पे दूंगी, फोकस करूंगी, क्योंकि बाकी तो साथ साथ प्रिपेयर हो ही रहा है, पेडागोजी और इंग्लिश हो गया, जीके, सारी चीज़ें तो साथ साथ इसके साथ ही तैयार हो गई हैं।
तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही था। मुझे लगा मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों से शेयर करूं, मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ ये आप लोगों को बताऊं, और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है और आपने किस किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, मतलब टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए, या आप सिर्फ पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या टीजीटी की, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स बहुत ही ठंडे माइंड से और बिल्कुल ही शांत होकर बिना टेंशन के आप अपनी तैयारी कीजिए। मैं भी ऐसी कर रही हूँ क्योंकि टेंशन में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आप एक एक सब्जेक्ट, अब जैसे कि लास्ट टाइम रह गया, अब एक एक सब्जेक्ट पूरा पूरा दिन पढ़िए, जैसे भी आपका दिल करता है वैसे पढ़िए। तो पर पढ़िए जरूर, अपना टाइम अच्छे से यूटिलाइज किए। फिर पता नहीं कब आएगी वैकेंसी और हमें कब मौका मिलेगा, तो अच्छे से इसे यूटिलाइज कर दीजिए टाइम को अपने। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक आप सभी को और मुझे भी। तो ठीक है, फिर बाय बाय।